हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी और मैंने कहा था कि अगले वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपकी बुक के हैं, है ना, जिसमें एग्जाम्पल और क्वेश्चन सारी चीज़ें हम करेंगे। ऐसी कोई चीज़ें नहीं छोड़ेंगे जो कि आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करें। ठीक है, क्योंकि हम बैठे ही हैं यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम ये सवाल देखते हैं। आई होप आप ये सवाल पहले भी वैसे भी कर चुके होंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही मीडियम का सवाल उठाया है, दोनों को मैं इसको एक को ट्रांसलेट करके भी बता दूंगा। ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो ही ना। चलिए, तो देखिए यहाँ पर सवाल में क्या कहा गया है कि यहाँ पर हमें ये शो करना है कि जो पॉजिटिव इवन इंटीज़र है, धनात्मक समपूर्णांक का मतलब है पॉजिटिव इवन इंटीज़र जो है वो 2q के रूप में होता है। यानी हमने जिससे पहले मैंने आपको ये पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप सवाल को वैसे भी कर सकते हैं कि भाई कोई भी जो है वो पॉजिटिव इंटीजर 2q के रूप में क्यों होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था क्यों, क्योंकि एक्चुअल में इवन का यानी कि सम का मतलब क्या होता है। सम का मतलब होता है जो 2 से डिविजिबल हो, और 2q जो है वो 2 से डिविजिबल है। और दूसरी चीज़ 2 का मल्टीप्लायर होना चाहिए, तो ये 2 का मल्टीप्लायर भी है। ठीक है, 2 × 2 होता है, तो इस कारण से पॉजिटिव इंटीजर है ना। और फिर उसने कहा है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इवन इंटीजर की, वो ऑड इंटीजर की अगर बात करें तो वो 2q + 1 के रूप में होता है। तो मैंने ये भी आपको बताया था कि 2q + 1 के रूप में क्यों होता है भाई। 2q + 1 के रूप में इसलिए होता है क्योंकि इवन में अगर आप कोई भी ऑड नंबर जोड़ते हैं, इवन में अगर आप कोई भी ऑड नंबर जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या उत्तर आएगा। यहाँ पर उत्तर जो है वो ऑड आएगा, है ना। कि अगर मैंने कहा 2 और इसमें आपने 1 जोड़ा तो ये क्या हो गया, 3 हो गया। यानी कि इवन में अगर ऑड नंबर जोड़ते हैं तो ऑड ही आंसर आता है। ठीक है, दूसरी चीज़, आप किसी भी इवन नंबर में अगर 1 जोड़ेंगे या कोई भी ऑड नंबर, 1 भी एक ऑड है, ठीक है, तो भी उत्तर क्या आएगा, ऑड ही आने वाला है। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं। अब इसी चीज़ को हम किस तरह से लिखेंगे उस चीज़ को अपन समझते हैं ज़रा थोड़ा। तो देखिए इसे हम अपनी भाषा में ज़रा देख लेते हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि भाई साहब हमको ये पता है कि हम अगर चीज़ों को इस तरह से लिखते हैं कि इसको मैं a मान लूँ, ठीक है, और a मानने के बाद में यहाँ पर इसे मैं कोई q मान लेता हूँ, ठीक है, इसे b मान लेता हूँ, और रिमाइंडर जो है वो r आता है। अब b की जगह पर मैं यहाँ पर कोई भी एक नंबर मान लेता हूँ। ठीक है, कोई भी नंबर से मेरा मतलब क्या है, कोई भी नंबर से मेरा मतलब ये है कि मैं यहाँ पर जो है वो 2 मान लेता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे 2q बनाना है ना। अगर 2 मान लेता हूँ तो मुझे ये पता है कि अगर मैं किसी भी संख्या को 2 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा। इसके अलावा और कोई रिमाइंडर आ ही नहीं सकता है भैया। तो जब 0 और 1 आएगा तो इससे 2 ही इक्वेशन बनेगी। मुझे पता है कि इन दोनों संख्याओं को जब मैं इंटू करता हूँ, ठीक है, और उसमें जब मैं ये रिमाइंडर जोड़ता हूँ तो मेरा फिर से a आ जाता है ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई a = होगा 2q + r, है ना, ये होगा। अब यहाँ पर r जब मैं कह रहा हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा, मुझे ये पता है कि जो r है वो 2 से कैसा नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है और 2 से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो r जो है वो r 2 नहीं हो सकता है और 2 से जो है वो बड़ा भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अब आप इसको लिखते किस तरह से हैं, तो आप लिखेंगे इस तरह से कि 0, ठीक है, r ये, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो r की वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए या 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो या तो 0 हो यानी बराबर 0 के बराबर हो या 0 से ज़्यादा हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये जो है वो r की वैल्यू 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। r की वैल्यू जो है वो 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिखना है, यानी यही चीज़ को जब आपको लिखना होगा तो इस तरह से लिखेंगे। कैसे, क्योंकि ये साइन किसका, ये साइन में जिस तरफ मुंह खुला है वो अंक बड़ा होता है। ठीक है, अब उसके नीचे ऐसा बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो इसका मतलब है वो बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि भाई अगर मैंने कहा कि इस तरह से
ठीक है। अगर इस तरह से, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो r की वैल्यू है वो 2 के बराबर भी हो सकती है या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। समझ में आया? 2 के बराबर या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो आप ये चीज़ें इस तरह से शो करेंगे। अब फिर आगे क्या करना है भैया, अब आगे आपको ये करना है कि r की वैल्यू आपको पुट करना है। तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, r की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है। तो सबसे पहले भाई साहब मैं 0 रख देता हूँ। ठीक है, इसके लिए मुझे एक और पेज लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो मैं एक एक्स्ट्रा पेज ले लेता हूँ। चलिए, तो मुझे पता है a इजिकल टू क्या है, a इजिकल टू यहाँ पर दिया हुआ है आपका 2q प्लस r। ठीक है, तो r इजिकल टू मैंने सबसे पहले 0 रखा, तो r इजिकल टू अगर 0 रखूँगा तो 2q प्लस 0 लिख देंगे अब भैया, है ना। तो ये चीज़ तो आपको अच्छे से समझ में आ गई, 2q प्लस 0 यानी कि 2q। चलिए, अब आपको ये पता है कि a इजिकल टू 2q है और ये जो है वो 2 से डिजिबल है। ठीक है, आप क्या कहेंगे, ये 2 से जो है वो विभाजित है या 2 से डिजिबल है। ठीक है, अब 2 से अगर डिविजल है तो आप ये कह सकते हैं कि भाई इवन की डेफिनेशन कहती है कि यदि कोई संख्या 2 से डिवाइड हो रही है तो ये पूरा नंबर भी जो है वो 2 से डिवाइड होगा और ये पूरा नंबर इवन होगा। ठीक है, तो इससे आप प्रूव कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप फिर अगली बार के r की वैल्यू अगर भाई साहब मैं क्या रख दूं, r की वैल्यू अगर 1 रख दूं तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि भाई a इजिकल टू हो जाएगा 2q प्लस 1, क्योंकि r की जगह अब मैं क्या रखूँगा, r की जगह मैं 1 रखूँगा। तो 2q प्लस 1 की अगर मैं बात करूँ तो जब मैंने ये पहले ही प्रूव कर दिया कि जो 2q है वो 2q क्या है, एक इवन नंबर है, तो यहाँ से मैं ये पता है मुझे कि अगर किसी भी इवन नंबर में आप 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑड नंबर बन जाएगा। ठीक है, या इवन नंबर में अगर आप कोई भी ऑड नंबर जोड़ते हैं तो क्या आता है उत्तर हमेशा ऑड ही आएगा। आप किसी भी के साथ भी ये ट्राई कर सकते हैं। तो इससे आप ये कह सकते हैं कि भाई 2q जो है वो 2q कैसा है, एक ऑड पॉजिटिव, 2q की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव इवन इंटीजर है। ठीक है, वहीं पर आप ये कहेंगे कि 2q प्लस 1 एक कैसा नंबर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है कि जो धनात्मक समपूर्णांक यानी कि पॉजिटिव और धनात्मक विषम पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इवन ऑड इंटीजर की अगर बात करें तो वो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में लिखे जाते हैं। आपको ये प्रूव करना है। भाई साहब आप तो बहुत अच्छे से पहले ही जान चुके हैं कि अगर आप 4q को इवन प्रूव कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 4q प्लस 1 और 1 और फिर उसके बाद 4q प्लस 3 लिखा है, और 1 और 3 आपको अच्छे से पता है कि एक ऑड नंबर है, और आपको ये भी अच्छे से पता है कि इवन और ऑड को आप जोड़ेंगे तो ऑड आएगा, है ना। इवन और ऑड को जोड़ेंगे ऑड आएगा, यानी 4q प्लस 1 में सिर्फ 1 और 3 तो ऑड नंबर हैं ही, तो आपको एक ही काम करना है कि 4q को आप क्या प्रूव कर दें, 4q को आप प्रूव कर दें कि एक इवन नंबर है। ठीक है, तो सवाल है फिर हम कैसे प्रूव करें कि ये एक इवन नंबर है। तो बहुत आसान है, इसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा झमेला करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, इसके लिए बहुत आसान प्रोसेस से हम ये प्रूव कर सकते हैं। तो कैसे प्रूव करें, तो चलिए हम बात करते हैं। तो मैंने कहा कि आप जो है वो a को 4 से डिवाइड कीजिए, आपका कोई उत्तर q आएगा। ठीक है, अब आपको ये पता है कि रिमाइंडर क्या आ सकते हैं। आपको पता है कि जब किसी भी नंबर को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएंगे, रिमाइंडर आएंगे आपके 0, ठीक है, 1, 2 और 3। इससे ज़्यादा रिमाइंडर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे कि लास्ट उसमें आपने क्या देखा था कि लास्ट लेक्चर में आपने यहाँ पर क्या लिखा था, 0 से r की वैल्यू 0 या 0 के बराबर या 0 से ज़्यादा होगी और 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती, है ना। तो 4 से छोटी होगी। तो ऐसे ही आप यहाँ पर भी करेंगे कि r की जो वैल्यू है वो क्या होगी, या तो 0 होगी या 0 से ज़्यादा होगी और 4 से कम होगी। ठीक है, 4 से कैसी होगी, कम होगी।
आपने ये लिख दिया भैया। अब आप जो है वो इसको दो अलग अलग तरीके से लिख दीजिएगा, ठीक है। तो दो अलग अलग तरीके से आप कैसे लिखेंगे, पहले तो मैं इस चीज़ को रफ करके इधर लिखता हूँ, तो इस पेज में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो a हमने 4 से डिवाइड किया, q और r, तो r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3। तो आपको पता है कि यहाँ पर ये इन दोनों का हम इंटू करेंगे, यानी कि ये 4 है, ठीक है। 4 और q का इंटू करके r जोड़ेंगे, है ना। तो आप क्या कहेंगे, 4q प्लस r, है ना, बराबर क्या आ जाएगा, बराबर a आ जाएगा। तो सबसे पहले हम 0 अगर जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4q प्लस 0, यानी a बराबर हो जाएगा आपका 4q। अब आपको ये तो अच्छे से समझ में आ गया कि भाई साहब अगर 4q है तो 4q जो है वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। ये 2 से जो है वो डिवाइड होता है। अगर 2 से ये डिवाइड होता है तो ये कौन सा नंबर हो गया, ये जो है वो इवन नंबर हो गया, ठीक है। तो 4q जो है वो किस तरह का नंबर है, इवन नंबर है। अब 4q अगर इवन नंबर है तो फिर हम यहाँ पर और इक्वेशन रखें, तो r की वैल्यू 1 रखते हैं। r की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो मैं कहूँगा 4q, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू a हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इवन नंबर में आपने 1 जोड़ोगे तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है। कैसे हुआ, क्योंकि इवन में आप जब 1 जोड़ते हो तो ये क्या हो जाता है, ऑड, ठीक है। फिर उसके बाद में आप कहेंगे कि मैं भाई साहब r की वैल्यू जो है वो 2 रख दूं, तो r की वैल्यू आप भाई साहब 2 रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 4q प्लस 2, ठीक है। 4q प्लस 2 इज इक्वल टू a। अब 4q प्लस 2 इज इक्वल टू a, तो आपको पता है इवन और इवन नंबर जोड़ते हैं तो उत्तर क्या आता है, इवन आता है, यानी कि ये क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। फिर अब जब r की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो आप क्या कहेंगे, 4q प्लस 3 इज इक्वल टू a, ठीक है। तो फिर ये जो है वो 4q प्लस 3 कैसा हो जाएगा, एक ऑड नंबर हो जाएगा। अब ऑड क्यों हो गया, क्यों, क्योंकि आपको पता है इवन और ऑड को जोड़ते हैं तो क्या आता है, उत्तर ऑड आता है। इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि जब आप पॉजिटिव इवन इंटीजर की बात करेंगे तो इसको आप 4q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव इवन इंटीजर है, और वहीं पर यानी धनात्मक समपूर्णांक है, और जब वहीं पर आप विषम पूर्णांक को लिखना हो तो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं। तो ये क्या रहेंगे, आपके पॉजिटिव ऑड इंटीजर रहेंगे, ठीक है। ये क्या रहेंगे, आपके पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला सवाल देख लेते हैं। ये तो बहुत ही सरल है, इसको आप यूक्लिड थ्योरम से इसे हमें सॉल्व करना है ना। वहाँ उसने कहा हुआ है कि भाई जो 420 काजू की बर्फ़ियाँ हैं और 130 जो है वो बादाम की बर्फ़ियाँ हैं, इनको का आपको इस तरह से ढेर लगाना है कि प्रत्येक ढेर में जो है वो समान बर्फ़ियाँ रहें, है ना। तो इसके लिए बड़ा सिंपल है, आपने यूक्लिड थ्योरम पढ़ी है, तो 420 यहाँ लिख दिया आपने और 130 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितने बार में, 3 बार में अगर आप करते हैं तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। 3 का ये 9 और 390, ठीक है। फिर उसके बाद में अब आगे करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, 12 में से 9 गए 3, है ना। अब तो ये जाएगा नहीं, अब इसके बाद में इसको पहले आप लिख लीजिए, है ना। तो लिखेंगे तो आप किस तरह से लिखेंगे, आपको बहुत अच्छे से पता है, अब तो आप बहुत समझदार भी हो चुके हैं कि पहले क्या करेंगे, आप इन दोनों का इंटू कर देंगे, है ना। इन दोनों का आपने इंटू किया तो आप क्या लिखेंगे कि 420 इज इक्वल टू 130 इंटू 3, है ना। और इसमें जोड़ेंगे क्या, आप रिमाइंडर को जोड़ देंगे, प्लस 30 क्या हो गया, आपका रिमाइंडर हो गया। क्लियर है इतनी बातें। चलिए अब उसके बाद में यहाँ पर बात करें तो फिर उसके बाद ये वाली जो संख्या है ये कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा, 130, ठीक है। अब 130 लिखूँगा तो 3, फिर इसके बाद में मैं कितने बार में पढ़ूँ, 4 बार, तो ये 4 बार में कितना आ जाएगा, 120। अब रिमाइंडर कितना बचा, अब रिमाइंडर बचा यहाँ पर 10, ठीक है। अब फिर उसके बाद इसको मैं लिख दूँ क्या कि 130 इज इक्वल टू मैं लिखूँगा 30 इंटू 4 प्लस 10,
ठीक है। अब इसके लिए हम एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चलिए, अब यानी यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। तो इसमें हमने क्या देखा कि 10 रिमाइंडर आया। अब उसके बाद में ये 30 जो है वो उठकर कहाँ जाएगा, ये 30 उठकर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये 30 उठकर कहाँ जाएगा, यहाँ। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि यहाँ हो गया 10 और यहाँ हो गया आपका 30, ठीक है। अब 3 से मैंने डिवाइड किया तो ये कितना हो गया, 30 क्रॉस, है ना। तो यानी कि आपका जो आखिरी में बचा वही क्या है आपका, वही है आपका HCF, ठीक है। वही आपका क्या है, वही है आपका HCF। तो HCF कितना आया, अब देखो इसे कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कि 30 = 10 × 3 + 0, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आ गया, ठीक है। तो आपका HCF कितना आया, HCF आया आपका 10, ठीक है। आई होप आप इतनी सारी चीज़ें सीख गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 1.1 के सवाल, ठीक है। 1.1 के ये सारे सवाल हम करेंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि ये सवाल आप खुद सॉल्व करें। अगर आपसे नहीं होते हैं फिर उसके बाद मैं आपकी इनमें हेल्प करूँगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।